तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तबलीगी जमात के बारे में अब आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए नहीं कि 100 बरस पुरानी इस संस्था ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। इसलिए आप जान गए कि कोविड के दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने शुरुआत में यह कोशिश जरूर की थी कि ये जो कोरोना स्प्रेडर है ये तबलीगी है। क्योंकि दिल्ली के जो मरकज था, तबलीगी मरकज, वहां से कुछ लोग जो कोविड के इफेक्टेड लोग थे वो निकले गए थे, वो तो हर जगह निकले। फिर तो बाद में केजरीवाल ने यह किया कि दिल्ली के अंदर कितने लोग निकलते हैं और दिल्ली और मरकज में कितने निकलते हैं। गोया के मरकज दिल्ली का जो था, तबलीगी जो सेंटर था, वो दिल्ली में ना हो करके हरियाणा में हो, तो वो अलग अलग बताने लगे थे। ये उनकी मानसिकता थी। लेकिन बहरहाल अब तबलीगियों ने एक शहर बना दिया है। कौन सा शहर है वो भी सुन लीजिएगा आप। भोपाल के पास बस रहा है नया शहर। इज्तिमा में देश भर से 10 लाख लोग जुटेंगे। भोपाल में हर साल इज्तिमा होता है, कोविड की वजह से रुक गए थे। ये होता औरंगाबाद में भी है और दुनिया हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में होता है, बाहर दुनिया में भी होता है। लेकिन भोपाल के इज्तिमा में लाखों लोग जुट जाते हैं। बुलंदशहर के पास इज्तिमा हुआ, दर्शकों आपको मालूम है कितनी बड़ी जबरदस्त लोग थे वहां। अब मैं थोड़ा सा आपको आज तबलीग के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन पहले देख लें खबर कि इज्तिमा की तैयारी की झलक भी आप देखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ईंट खेड़ी मिनी शहर की तरह तैयार हो रहा है। यहाँ 18 से 21 नवंबर तक देश से करीब 10 लाख लोग जुटेंगे। इज्तिमा के लिए ईंट खेड़ी के घासीपुरा में पिछले 2 महीनों से मिनी शहर बसाया जा रहा। बहुत बड़ा पंडाल। यहाँ तो राजनीतिक पार्टियों को अपने नेताओं से कहना पड़ता है आप 2 बसें लेकर आएंगे, पसीने निकल जाते हैं उनके, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। बसें, खाना मुफ्त में 500-500 रुपए दिए जाते हैं। अभी आपको मैंने खबर दिखाई थी कि 500 रुपए में तय हुआ था कर्नाटक में रैली में, उनको 100 रुपए दे दिए भारतीय जनता पार्टी, वो लोग पुलिस में चले गए। बहरहाल दूसरी खबर बताता हूं। 300 एकड़ से ज्यादा एरिया में बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इनमें रहने के इंतजाम किए गए हैं। 17 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। जमातों के लिए 4,500 टॉयलेट बनाए गए हैं। यहाँ देश भर से जमातें आएंगी। इन्हें सिर्फ वेज खाना मिलेगा, 50 रुपए में खाना तो 20 रुपए में नाश्ता मिलेगा। प्लास्टिक के डिस्पोजल पूरी तरह से बैन रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है इज्तिमा। चलिए तो मैं आपको खुद बता दूंगा, लेकिन कह रहे हैं कि इज्तिमा का मतलब है मुनज्जम होने से, इकट्ठा होने से। वहां ये तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे होते हैं और मौलाना की बात सुनते हैं। वो बात क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। भोपाल में ऐसे शुरू हुआ इज्तिमा 1947 में मस्जिद शकूर खां के महज 12-14 लोगों के साथ की गई। इसके बाद 2 साल बाद इसे ताजुल मस्जिद में किया जाए। जब इसे लाखों की संख्या में होने लगी तो मस्जिद का कैंप छोटा हो गया। 2015 में बैरसिया रोड स्थित ईंट खेड़ी के पास घासीपुरा में शिफ्ट किया गया। तब से यहीं पर लगाया जा रहा है। 2 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती। बड़े बड़े आप थोड़ा सा वीडियो भी देख लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली संगठन क्या है और इसका मकसद क्या, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखें आप, लगभग 200 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं जिसमें लाखों जमातों में आने वाले लोग ठहरेंगे। इसके अलावा 5000 से अधिक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। बुजुर्ग खाने के अलावा यहाँ पर पार्किंग से लेकर सफाई से लेकर खाने पीने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए लगभग 20,000 वॉलंटियर जुटे हुए हैं। देख लिया दर्शकों आपने, ये तमाम 17,000 नल लगे हैं, फिर वजू खाने लगे हैं, पानी के लिए 1000 टंकियां लगाई गई हैं, 4500 टॉयलेट बनाए गए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है। कनेक्शन सीवेज लाइन से जोड़ा 2 साल से नहीं हुआ था कोविड की वजह से। अमेरिका, रूस से भी आती हैं जमातें। इज्तिमा के 75 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि इसमें विदेशी अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, नामिबिया, जर्मनी आदि देशों की जमातें शामिल नहीं होंगी। तमाम देशों में संक्रमित करने वाले बीमारियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी जमातों को नहीं बुलाया है, वरना यह तमाम दुनिया के लोग आया करते थे। और बड़े पंडालों में जमातें रहेंगी। 20,000 वॉलंटियर्स जो जहाँ के खिदमत करने वाले लोग हैं। ये जबरदस्त इंतजार देखिए हर पंडाल में। दवा का काउंटर में जल्दी जल्दी सुना रहा हूं क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। 40 फूड का जोन बने हुए हैं, पाबंदियां अलग तरह की हैं। बहरहाल दर्शकों, ना तो कोई इश्तहार है और ना ही कोई रेडियो पर, ऑडियो पर मन की बात सुनाई जा रही है, फिर भी लाखों लोग जुड़ जाते हैं। वजह क्यों? क्या वजह है कि यहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं? और वो क्या वजह थी कि इस वाली जमात को बदनाम करने की कोई कोशिश आप लोगों ने छोड़ी नहीं थी। मैं किन लोगों से कह रहा हूं आप जानते हैं। तबलीगी जमात का मतलब, तबलीग कहते हैं फैलाने को, बलाग।
तबलीग का मतलब है ऊपर वाले की अगर कोई बात है, उनके पास कुरान की बात है, हदीस की बात है, उसको हर आदमी की जिंदगी के अंदर मुंतकिल कराने की कोशिश करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, तकवे की जिंदगी गुजारना, ईमानदारी से गुजारना, माशरी जिंदगी अच्छी गुजारना, एक दूसरे का हुकूकुल लिबाद हक कहते हैं, उनके एक दूसरे को जो है ये बताना कि जो हक है उसको अदा कर दिया जाए। इन चीजों पर ये बेस्ड है। ये सियासत की बात नहीं करते, ये हुकूमत की बात नहीं करते। इनका कहना सिर्फ एक है कि अंधेरों को दूर करने का तरीका सिर्फ ये है कि उजाला कर दिया जाए। अंधेरे से अंधेरे दूर नहीं होते। राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने हमला कर दिया, मोदी जी कोई बात कर रहे हैं तो विपक्षी दलों ने हमला कर दिया। एक दूसरे की पर्सनैलिटियों को, उनके किरदारों को जो है बिल्कुल डिफेम करना, ऐसा काम नहीं है। इज्जत के साथ बात करना, जमीनों पे सो जाना। बड़े बड़े करोड़पति, लखपति, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर्स आके जमीन पर ले जाते हैं। वजह क्या कि दुनिया की कोई बात शामिल नहीं होती। और ये बारे में मैं एक बार पहले आपको किसी जमाने में बता चुका, एक एपिसोड में। एक आईपीएस की बात मैं बताता हूं आपको। जब ये कोविड का टाइम चला, उसने हमारे एक साथी पत्रकार से कहा कि इस सदी का सबसे बड़ा सुधारवादी आंदोलन है ये तबलीगी जमात। कोविड के बाद भी लोगों को और ज्यादा पता चले कि तबलीगी होते कौन है। तो तबलीगियों के खिलाफ ना कोई आज तक निकाल पाए हैं। हालांकि आपको मालूम है चौरसिया और गोदी मीडिया ने मौलाना साद जो तबलीगी जमात के बानी हैं, उनको विलन घोषित करने में कोई कमी तो छोड़ ही नहीं थी। उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से चीर हरण करने की भी कोशिश नहीं छोड़ी थी। और इस जमात को ऐसा बता दिया गया था कि गोया के ये जिहाद करने वाले लोग हैं और जिहाद जो है वो तलवार से फैलता है। लेकिन अब ये 10 लाख लोग, ये तो 10 लाख लिखे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आजमगढ़ में 2007 में सराय मीर में हुआ था, 10-15 लाख तो वहां जमा हुए। बुलंदशहर के पास 50 लाख, 30 लाख, कोई मतलब गिनती नहीं हो सकती। और वहां कोई ऐसी बात नहीं कि किसी की एक चप्पल चोरी हुई हो। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, दिल्ली बॉम्बे के रेलवे स्टेशन की बात। आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे इतिहास में सबसे ज्यादा जो रेलवे स्टेशन के जो टिकट होते हैं ना, रेलवे स्टेशन के टिकट होते हैं 10 रुपए का, 5 रुपए का, वो कब बिके हैं वो मैं बताता हूँ। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इज्तिमा था, वहां से लोग आते थे, जाते थे। कुछ लोग, 2 अगर आदमी जा रहे हैं तो 10 लोग उन्हें छोड़ने जाते थे। तो वो छोड़ने जब जाते थे तो वो प्लेटफॉर्म टिकट दिया करते थे। आखिरकार वहां के रेलवे बोर्ड को ये मालूम पड़ा कि हमारे प्लेटफॉर्म इतने टिकट बिक कैसे गए। पता चला तबलीगी जमात वाले जो भी लोग आए थे या उनको छोड़ने जो आए थे, उन्होंने पहले प्लेटफॉर्म टिकट लिया, जो लोग लेते नहीं है। जनरली लेना चाहिए, वो बात अलग है। वो 2 रुपए का था, 10 का हो गया या 50 का हो गया, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने, सब लोगों ने टिकट प्लेटफॉर्म लेके अपने साथियों को वहां से रवाना किया, तो वहां करोड़ों रुपया अर्जित हो गया। वो ईमानदारी का, किसने कहा था प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए? वो बिल्कुल रूल रेगुलेशन से और इस्लाम के अनुरूप अगर चलने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का एक लॉ है, उसको मानना चाहिए। इस तरह के होते हैं तबलीगी। तो बुराई को खत्म करने का एक तरीका है। ये बड़ा शहर जो बताया जा रहा है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है जो भरेगा नहीं पंडाल। आप देख लीजिएगा जाकर गूगल पे कि यहाँ लोग मुखलिस होकर के आएंगे, इकट्ठे होकर आएंगे, मौलाना की बात सुनेंगे, उनकी बातों को जो कुरान हदीस के अंदर अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे और चले जाएंगे। पैसा अपना, खाना अपना, बिस्तर अपना, कोई रेडियो नहीं, कोई एफएम नहीं, कोई इश्तहार नहीं, कोई टीवी पे ऐड नहीं, और मौलानाओं की कोई सियासी पार्टी नहीं। एक बात है, तुम सुधर जाओ, दुनिया में भी इज्जत पा जाओगे और आखिरत यानी कि आने वाला समय जो होगा उसमें भी इज्जत पा जाओगे। ये उनका एक मैसेज है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम कीजिए खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।